एक कमेटी बना करके जनपद में भेजा गया है, जिससे डर करके जिला प्रशासन ने एक बहाना बना लिया कि एक मृत्यु हो गई है, वहाँ जाने से लाइन ऑर्डर खराब होगा। प्रशासन डर गया, प्रशासन डर गया। लाल टोपी डर गई। नहीं, लाल टोपी तो कभी डरती नहीं है। मतलब नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। अब आज नहीं जाएंगे, डर गए, फिर लाल टोपी डर गई है। लाल टोपी डरने वाली नहीं, समाजवादी कभी डरते नहीं। जेब में टोपी क्यों रखे आप? अरे टोपी जब जरूरत होती है तो लगाया जाता है, और जब टोपी की जरूरत है तो फिर उसको सीने से लगा लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी से इतना डर रहा है कि आज डाक बंगले पर हम लोगों को रोक दिया गया। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के डाक बंगले पर और मेरे पीछे देखिए समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बैठे हैं, इसमें सांसद भी हैं। और ये लोग आज पहुंच रहे थे उसी कर्री गांव में जहां पर दो पक्षों में बवाल के बाद लोग घायल हुए थे और आज पता चल रहा है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आज ये लोग जा रहे थे कर्री गांव में, लेकिन क्या वजह है कि ये लोग यहाँ पर बैठ गए, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए हैं? हम लोग कर्री गांव जा रहे थे, हमारा डेलीगेशन जो प्रदेश से बनकर के आया था माननीय सांसद प्रतिनिधियों के बीच में। पुलिस प्रशासन को डर है कि समाजवादी पार्टी पहुंच करके पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देगी। आर्थिक मदद को रोकने के लिए सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने हमारे डेलीगेशन को आज इसी डाक बंगले में रोक लिया है। और रोका तो आप लोग बैठे आराम से? नहीं, हम लोगों ने संघर्ष किया है। और समाजवादी पार्टी किसी के रुकने वाली नहीं है, इसलिए रुक सकती है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष में एक व्यक्ति का निधन हो गया है। हम ईश्वर से विनती करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति भगवान दे। और उसकी लाश आ रही है, हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ धरने पर बैठा है शासन प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ में। 5 बजे तक हम यहाँ धरने पर रहेंगे और अंतिम यात्रा में हमारे जनपद का संगठन के जिम्मेदार नेता इस मृतक के अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। 100 बार इसलिए जा रहे हैं आपकी, मतलब वैसे याद आता आपको? आपको बता दें हम कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हमारे माननीय सांसद, माननीय सलेमपुर सांसद, माननीय रामचंद्र राजभर जी और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगलदी सानी यादव जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, जो आज आर्थिक सहायता देने के लिए पीड़ित परिवार की जितनी झोपड़ियाँ जली थी सब पीड़ित परिवारों को 20-20 हज़ार रुपया देने के लिए, बीमार जो एडमिट लोग हैं उनको और दवा के लिए व्यवस्था कराने के लिए। इतना देर क्यों? ये सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी? आप इतना देर क्यों? हमारा प्रतिनिधि मंडल एक बार जिले का प्रतिनिधि मंडल गया था, कर्री गांव पहुंचा था, सरकार में डीएम और एसपी के से जा करके मिला था। हम लोगों ने उस समय भी आर्थिक सहयोग दिया था, जो जितनी व्यवस्था जिसके पास थी। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक कमेटी बना करके जनपद में भेजा गया है, जिससे डर करके जिला प्रशासन ने एक बहाना बना लिया कि एक मृत्यु हो गई है, वहाँ जाने से लाइन ऑर्डर खराब होगा। प्रशासन डर गया। प्रशासन डर गया। लाल टोपी डर गई। नहीं, लाल टोपी तो कभी डरती नहीं है। लाल टोपी जहां बैठती है वहीं संघर्ष की रूपरेखा बना लेती है। लाल टोपी आज पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे देश में समाजवादी पार्टी और लाल टोपी लड़ रही है इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। ये डरने वाले कहाँ हैं? सांसद जी यहाँ पर हैं। सांसद जी, आप कर्री गए थे क्या? कर्री हम लोग जाने पे आज हमारा डेलीगेट जाना था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीड़ित परिवार जिनका झोपड़ी जला हुआ है उनके सहायता के लिए 20-20 हज़ार रुपये का चेक बनवा करके पार्टी की तरफ से दिया था, जो आज पूरा डेलीगेट हमारे माननीय सांसद जी श्री रमाशंकर राजभर जी, विद्यार्थी जी जा रहे थे और तमाम राजभर समाज के नेता, हमारे पूरे एमएलसी और तमाम जिले के जो सम्मानित नेता लोग हैं सब आज डेलीगेट बन करके जा रहे थे कर्री गांव में, क्योंकि प्रशासन जाने नहीं दिया। और हम लोग इसलिए मान गए कि वहाँ एक आदमी की जो लोगों ने उसकी पिटाई की थी, मारा पीटा था, गंभीर रूप से घायल था, दवा हो रही थी मेडिकल कॉलेज में, उनकी डेथ हो गई। इसलिए इस कारण हम लोग उन जो पीड़ित परिवार है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम कराने चले गए, इसलिए हम लोग मान गए। मतलब नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। अब आज नहीं जाएंगे, डर गए, फिर लाल टोपी डर गई है। लाल टोपी डरने वाली नहीं, समाजवादी कभी डरते नहीं। जेब में टोपी क्यों रखे आप? अरे टोपी जब जरूरत होती है तो लगाया जाता है, और जब टोपी की जरूरत है तो फिर उसको सीने से लगा लिया जाता है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो वो दुखद घटना घटी, क्या उसमें तीसरा भी कोई ऐसा लग रहा है उसमें है? ऐसा है, देखिए ये भाजपा की सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम नहीं दिया, जबरदस्ती एक
विशेष जाति को फंसाने का काम कर रही है और जिन लोगों ने घटना किया है, घर जलाया, मारा पीटा है, उनको बचाने का काम कर रही है। नहीं, जेल में तो कई लोग गए हैं, किसको आप कह रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, आप तो आपने इंगित किया, कौन है वो विशेष, कौन है? बहुत विशेष यादव समाज के लोग हैं जो उनको अनायास फंसाया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं आप? जो उसमें नहीं थे, जो पीड़ित परिवार है, वो सारे लोग बता रहे हैं कि अनायास कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। जांच होनी चाहिए इसमें, जांच होनी चाहिए। सांसद जी, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप क्या कर्री गांव में गए थे? देखिए, हम लोगों का सदन चल रहा है और सदन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। सदन में भी मैं होली के दूसरे दिन इस मामले को, उसी दिन से मैं 0 आवर लगा रहा हूँ, लेकिन आया नहीं। कल इस मामले को फिर हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। हमारा राजभर समाज का प्रतिनिधिमंडल जो चलता है वो तुरंत पहुंचा। समाजवादी पार्टी की टीम पूरा जिला अध्यक्ष की नेतृत्व में तुरंत वहां भेजी गई। सारे मामले का अध्ययन हुआ, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में बात डाली गई। 1 मिनट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें विलम्ब नहीं किया। मैंने उस गांव के मदद के लिए जितना कहा था उसके ठीक दूना हमारे सांसद पप्पू निषाद जी नाम दिए और सब लोगों का वो कलेक्ट करके आज हम लोग वहाँ जा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी से इतना डर रहा है कि आज डाक बंगले पर हम लोगों को रोक दिया गया। और क्योंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी साथी और प्रतिनिधिमंडल के सभी साथी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या इस मामले में राजनीति नहीं हो रही है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, किसी मंत्री और विधायक तो यही अधिकारी ले जाके उनसे मिलवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इनकी कमी न जान जाए, कमी न कहने पाए, इसलिए विपक्ष को नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, आज जाएंगे अपने गांव पे? हैं? आज जाएंगे गांव पे? हम लोग जाएंगे जो पुलिस प्रशासन अनुमति देगा, हम जाएंगे, नहीं तो गांधी आजादी तरीके से हम लोग 5 बैठे हैं। कल सदन में इस मामले को हम लोग सदन में कल उठाएंगे। मतलब नहीं जाएंगे जी। तो फिलहाल देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज कर्री गांव में पहुंच रहे थे, क्योंकि उसमें एक दुखद घटना जो हुई थी, एक घायल की मौत हो चुकी है। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने रोक रखा। फिलहाल ये 5 बजे तक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और लेकिन जिस तरह से मामला दिख रहा है कि लगता है कि लाल टोपी डर गई है, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि हम जाके पीड़ितों को वहाँ पर मदद करेंगे तो मदद कोई भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखें। और जिस तरह SPDM मौके पर पहुँच कर उन्होंने शांति की अपील की है और उन्होंने कहा है कि जो भी पीड़ित उनको न्याय दिया जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए साहिल डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।